गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। माई सेल्फ डॉक्टर धीरज जैन और आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं एग्जाम डोज की। एग्जाम नजदीक आते जा रहे हैं हमारे और हमें तैयारी के लिए पूरे जोश के साथ जुटना है। इसलिए एग्जाम से हम कैसे अच्छे नंबर लाएं, आज एल्कोहल फिनोल ईथर की रिएक्शंस की हम बात कर रहे हैं एग्जाम डोज में। देखिए कॉलवे रिएक्शन क्या होती है, पहले हम समझें कॉलवे रिएक्शन क्या है। कॉलवे, इसका क्या मतलब है? कॉलवे का मतलब बेंजीन रिंग बना दें, बेंजीन रिंग और ऑल, इस पर क्या जोड़ दें? ऑल। और किसके साथ रिएक्शन कराएं? बेस NaOH और CO2 के साथ रिएक्शन कराएं इसकी। जब बेस के साथ कराएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड। NaOH के साथ कराएंगे सोडियम फिनॉक्साइड और CO2 के साथ कहां पे जुड़ जाएगा? ये COOH। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? सैलिसिलिक एसिड में। सैलिसिलिक एसिड, ये कहलाता है सैलिसिलिक एसिड। इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है, कॉलवे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन चलते हैं, राइमर-टीमान रिएक्शन। राइमर-टीमान में क्या होता है? इसमें भी इसी प्रकार से रिएक्शन होती है। राइमर-टीमान में क्या लेंगे हम? ये लिया हमने और बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे NaOH और CHCl3। CHCl3 क्या होता है बच्चों? क्लोरोफार्म, जिसको क्या कहते हैं? क्लोरोफार्म बोला जाता है। क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराएंगे तो पहले क्या बनेगा देखिए, समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सोडियम फिनॉक्साइड और ये जो CHCl3 है ये कैसे अटैच होगा इस पर? देखिए ये C, ये क्या जुड़ा हुआ है यहाँ पर? H। इस पर हम रिएक्शन करा दें किसकी? CHCl3। ये बना दिए CHCl3, तो यहां से क्या निकल जाएगा? HCl और ये कैसे बन जाएगा? ONA और इस पर क्या जुड़ गया? CHCl2। ये इंटरमीडिएट है, क्या बन गया? इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट बन गया। इंटरमीडिएट पर अब देखिए इसका क्या करेंगे? हाइड्रोलाइसिस एसिड की प्रेजेंस में, तो ये ONA किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH में। ये हो गया OH में और यहां पर क्या जुड़ रहा है? ये CHCl। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। देखिए अब इस पर हम क्या जोड़ दें? प्लस प्लस। कैसे जोड़ेंगे? HOH ये जोड़ा, ये दो इस पर क्या निकल जाएंगे? ये HCl बाहर हो जाएंगे और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? देखिए इसको ऐसे लिख देता हूं, ये किस में कन्वर्ट हो गया? OH और ये जब H, इस पर दो OH जुड़ गए, दो इस पर OH जुड़ गए, क्या जुड़ गया? CHOH। इस प्रकार से जुड़ गया। अब ये देखिए इधर ही लिख देता हूं। अब जैसे ही इस पर, ये हमें ध्यान रखना है, एक कार्बन पर दो H2O, दो OH जुड़े हों, दो या अधिक OH जुड़े हों, तो क्या निकल जाता है? H2O और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ये क्या बन जाएगा? OHCHO। क्या बन गया? OHCHO। इस प्रकार से होगी। ये क्या कहलाएगा? सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड ये कहलाता है। अब चलिए अगली रिएक्शन देखिए, रासिंग प्रोसेस। रासिंग प्रोसेस में क्या होता है? देखिए बच्चों, ये हमने ले लिया, क्या ले लिया? क्लोरोबेंजीन। इस पर जब क्लोरोबेंजीन पर किसकी रिएक्शन करा दें? HOH। किसकी उपस्थिति में? Ca3PO4 का होल ट्वाइस, कैल्शियम फॉस्फेट की, तो ये क्या निकल जाएगा? -HCl। HCl बाहर हो जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा?
फिनॉल, ये क्या बन गया? फिनॉल बन गया रासिंग प्रोसेस में। चलिए अगली, चलिए विलियमसन रिएक्शन। देखिए विलियमसन रिएक्शन में क्या होता है, एल्कोक्साइड की, सोडियम एल्कोक्साइड हमने ले लिया RONA प्लस एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कर दें RX की, तो यहां से क्या होगा, ये NaX बाहर हो गया माइनस NaX, क्या बन गया ROR, क्या बन गया ये ईथर। अब मान लीजिए मैं ले लूं इसको CH3ONA सोडियम मेथॉक्साइड प्लस CH3Cl, क्या कर दूं मैं इसको जो है CH3Cl कर देते हैं, तो ये इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, NaCl बाहर हो जाएगा माइनस NaCl, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा COCH3, क्या बन गया मिथॉक्सी मीथेन, क्या कहलाता है ये मिथॉक्सी मीथेन कहलाता है। चलिए अगली रिएक्शन की बात करते हैं, क्यूमीन प्रोसेस, इंपॉर्टेंट है क्यूमीन प्रोसेस। देखिए क्यूमीन प्रोसेस में क्या होता है, ये हमने लिया CH3 ये क्या है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, क्या है ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करें O2 की प्रेजेंस में, जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये देखिए ऐसे कन्वर्ट होगा CH3OH, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, क्या कहलाता है ये क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। ये क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड ये H2SO4 की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये देखिए OH प्लस ये यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा CH3CO, एसीटोन, ये क्या बन गया फिनॉल प्लस एसीटोन बन जाता है। अगली रिएक्शन की तरफ चलते हैं, अगला है डाउ प्रोसेस में देखिए क्या होता है, डाउ प्रोसेस में हमने लिया क्लोरोबेंजीन, इसकी NaOH के साथ रिएक्शन कराई तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, NaOH के साथ। जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ, इससे पहले और भी देखें, और यहां पर क्या होगा डाउ प्रोसेस में, देखिए इसमें क्या लेंगे हम, डाउ प्रोसेस से पहले ये आपने देखी एक रिएक्शन, ये आपने देखी क्यूमीन प्रोसेस देख लिया। क्यूमीन प्रोसेस में क्या करा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन लिया, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हमने क्या करा, इसका ऑक्सीडेशन करा, और ऑक्सीडेशन करा तब इससे क्या बन गया क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, और फिर इसका H2SO4 के साथ रिएक्शन करी तो ये क्या बन गया एसीटोन प्लस फिनॉल बन गया। देखिए अब क्या है डाउ प्रोसेस, और डाउ के बाद क्या है फ्रीडेल क्राफ्ट। पहले फ्रीडेल क्राफ्ट को देख लें। देखिए हमने कोई ये लिया OCH3, ये क्या कहलाता है एनिसॉल, क्या कहलाता है ये एनिसॉल। फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड या एसाइलेशन दो प्रकार से हो सकता है, फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन और ये फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये हम बात कर रहे हैं कौन सा है, ये एल्काइलेशन पहले हम बात कर रहे हैं, यहां लिख देता हूं एल्काइलेशन। इसमें क्या करेंगे एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ RX के साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ, किसकी प्रेजेंस में AlCl3 की प्रेजेंस में। तो ये जो H है ये हटेगा, ये X हटेगा, ये क्या बन जाएगा OCH3R, क्या बन गया OCH3R बन गया। एल्काइल एनिसॉल क्या बन गया ये
एल्काइल एनिसोल। अगर मान लीजिए यहाँ CH3 लिख देता हूं, ये इसको ऐसे ले लेते हैं, यदि OCH3 H प्लस ये ले लिया हमने ClCH3, तो ये क्या बन जाएगा OCH3 और इस पर क्या जुड़ गया CH3, मिथाइल एनिसोल बन गया। क्या बन गया बच्चों? मिथाइल एनिसोल। अच्छा, एक इसका क्या है एसाइलेशन, दूसरा क्या है एसाइलेशन। देखिए एसाइलेशन में क्या होता है, ये लिया आपने एनिसोल, एनिसोल क्या है एराइल एल्काइल ईथर है ये, प्लस ClCO CH3 एसिटाइल क्लोराइड, ये क्या है एसिटाइल क्लोराइड, ये यहां से H निकला तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए OCH3 HCl बाहर हो गया COCH3, क्या बन गया ऑर्थोमिथॉक्सी एसिटोफिनोन। क्या कहलाएगा ऑर्थो एसिटॉक्सी, ऑर्थोमिथॉक्सी एसिटोफिनोन कहलाता है। इस प्रकार से एसाइलेशन और एसाई दो प्रकार से होता है, एल्काइलेशन होगा और क्या होगा एल्काइलेशन हुआ, और फिर क्या हुआ एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा, और जब एसाइलेशन की बात करेंगे तो कौन सा एसाइल ग्रुप इस पर जुड़ जाता है। चलिए अगली रिएक्शन एस्ट्रिफिकेशन, इंपॉर्टेंट एस्ट्रिफिकेशन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन कहलाती है एस्ट्रिफिकेशन। इसको देखें एस्ट्रिफिकेशन को, देखिए एस्ट्रिफिकेशन को कैसे करेंगे, एसिड लेंगे RCOOH प्लस कोई एल्कोहल लेंगे RO तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या निकल जाएगा यहां से, देखिए ये OH ये H क्या बन जाएगा RCOOR प्लस H2, ये क्या बन गया एस्ट्रिफिकेशन कहलाता है। ये क्या बन गया ईस्टर, एस्टर कोई भी बन जाएगा यदि हम ले लें, यदि यहां पर क्या कर दें यदि हम, मैं ऐसे कर देता हूं इसको, देखिए ये यहां पे लिख दिया। अब यहां पर हम क्या करें एस्ट्रिफिकेशन में, यहां पर कोई ग्रुप जोड़ दें, जोड़िए CH3COOH प्लस HOCH3 मिथाइल अल्कोहल के साथ करा दें तो ये H2O माइनस H2O बाहर हो गया, क्या बन गया CH3COOCH3। क्या नाम है इसका एस्टर, कौन सा एस्टर बना, ईस्टर कौन सा मिथाइल इथेनोइट, क्या है मिथाइल एसीटेट भी बोलते हैं, मिथाइल एसीटेट या मिथाइल इथेनोइट ओइट आएगा। अगली रिएक्शन देखिए, अच्छा इससे पहले एक और रहेगी क्या, एस्ट्रिफिकेशन की तो बात हम कर चुके हैं, इसमें एक ये रह गया डाउ प्रोसेस, इसको देख लें। डाउ प्रोसेस में क्या होता है, ये क्लोरोबेंजीन पर 2NaOH की रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या देगा सोडियम फिनॉक्साइड ONa, सोडियम फिनॉक्साइड देगा, और क्या निकल जाएगा ONa माइनस H2O भी हो रहा है, माइनस NaCl भी हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है माइनस NaCl हो गया और H2O हो गया, सोडियम फिनॉक्साइड ये जो बना ONa, इसकी रिएक्शन कर दें HCl के साथ तो ये किसके साथ HCl के साथ माइनस NaCl कर दीजिए और ये क्या बन जाएगा फिनॉल बन जाता है। इस प्रकार से ये क्या बन गया फिनॉल बन गया हमारा। तो ये कौन सा प्रोसेस कहलाता है डाउ, ताऊ नहीं है ये क्या डाउ। अगला देखें और कौन सा है इसमें
एग्जाम डोज में। और देखिए यह है नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। इससे पहले एक रिएक्शन और थी, एस्टरिफिकेशन, कॉल्वे रिएक्शन, राइमर रासिंग, विलियम क्यूमीन, डाउ फ्रीडल क्राफ्ट ना। नाइट्रेशन देखें, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। देखिए नाइट्रेशन में क्या होगा, नाइट्रेशन करें फिनॉल का, ये फिनॉल है, यदि डाइल्यूट HNO3 से करा जाए, डाइल्यूट HNO3 से, तो क्या देता है, नाइट्रेशन में कौन सा ग्रुप होता है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर से कौन सा, NO2 प्लस, क्या निकलता है, NO2 प्लस। तो ये कहां पर जुड़ेगा, एक बार और तो नाइट्रोफिनॉल, या ये क्या बनेगा, पैरानाइट्रो, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, और ये क्या है, पैरानाइट्रोफिनॉल। यदि कंसंट्रेट HNO3 लिया जाए, यदि हम ले लें कंसंट्रेट HNO3, तो ये क्या दे देता है, OH 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। क्या कहते हैं इसको, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड कहलाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगली देखिए हाइड्रोबोरेशन, कौन सी रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसको समझें, इसमें क्या होगा, BH3 या B2H6 से होती है, किससे होती है, B2H6 या BH3 से होती है। कैसे होती है देखें, CH3CH एल्कीन पर होती, डबल बॉन्ड CH2, 3 मॉलिक्यूल काम आते हैं यहां पर। ये BH3, BHHH इस पर पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव होता है इन पर, हाइड्रोजन पर। अब देखिए यहां पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हो जाए तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये H कहाँ होंगे, यहां पर अटैच हो जाएंगे, और बोरॉन यहां पर अटैच हो जाएगा। क्या बन जाएगा ये इस प्रकार से बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 और CH3 CH2 CH2 B। ये इस प्रकार से बन गया ट्राई एल्काइल बोरेन। क्या कहलाता है ये, ट्राई एल्काइल बोरेन। इसका क्या कर देंगे, पेरोक्साइड से हाइड्रोलिसिस कर देंगे। तो ये यहीं लिख देता हूं, इसका क्या कर देंगे, H2O2 से। कैसे, ये बॉन्ड में HOOH 3 ऐसे ही लगेंगे, OH 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 OH। 3 मॉलिक्यूल किसके बन जाएंगे, CH3 CH2 CH2 OH। प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल बन गया, प्लस क्या बन गया, BOH का होल थ्राई। इस प्रकार से होगी। अगली रिएक्शन देखिए, एक रिएक्शन और थी इसमें, राइमर टीमान हो गई, विलियमसन क्यूमिन डाउ। अच्छा, एक रिएक्शन और है, कौन सी है, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन, ये जो कपलिंग रिएक्शन है इसको समझें। इसमें क्या होगा, कपलिंग रिएक्शन में ये N डबल बॉन्ड NCl बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड पर किसकी रिएक्शन कर दें, फिनॉल की, फिनॉल की रिएक्शन कर दी जाएगी, HCl बाहर हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, N डबल बॉन्ड N
पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन डाई है ये, क्या ये डाई है। तो इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारी अल्कोहल फिनोल ईथर की। और भी इसमें इंपॉर्टेंट जो बातें होंगी हम डिस्कस करेंगे एग्जाम डोज के अंदर। और आज ये एग्जाम डोज आपने देखी, इसको पढ़ें और रिएक्शनों को बार बार रिवाइज करते रहें जिससे आप अच्छे नंबर ला सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।